प्रशांत किशोर फिलहाल आईसीयू में हैं और वो आमरण अनशन पर हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर हो गया है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने का मामला उन पर दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने का मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस की जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसे में प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आखिर इस एफआईआर के बाद क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर की मुश्किलें और बढ़ेगी? पीके के तीसरे केस को समझने के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत ने राजधानी के मशहूर वकील शिवनंदन भारती से इस पूरे मामले की जानकारी ली। शिवनंदन भारती ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। 4-5 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, उन्हें कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में जब प्रशांत किशोर मौजूद थे उस दौरान वहां पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की और प्रशांत किशोर ने पुलिस के वैन में बैठकर मीडिया को बाइट दी। इस मामले में प्रशांत किशोर के ऊपर तीसरा एफआईआर दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ शहर के मशहूर वकील शिवनंदन भारती जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि प्रशांत किशोर के ऊपर जो तीसरा एफआईआर दर्ज किया गया, इसकी वजह क्या थी, क्या उन्होंने वाकई गलत किया, अगर गलत किया है तो इस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एफआईआर के टाइम में वो देखा जाता है कि एक्चुअल एलिगेशन का वो अनुसंधान के दौरान एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होता है। लेकिन उस दिन की कोर्ट में, चूंकि मैं था, कोर्ट के अंदर भी था, प्रशांत जी जब निकले तब भी मैं था, तो एक दो बहुत ही व्यापक पैमाने पर त्रुटियां ये हुई कि उनको जब कोई भी व्यक्ति पुलिस गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के जब हवाले कर देते हैं तो कोर्ट परिसर में जो, चूंकि वो बहुत सारे कोर्ट में उस दिन किसी की गवाही है, किसी की तारीख है, तो आम पब्लिकों का भी बहुत भीड़ था। हालांकि कुछ लोग इनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे, काफ़ी गैदरिंग हो गया था। हम लोग को बहस के दौरान जो कोर्ट में आना जाना था उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। हालांकि उसी चीज़ को जब वो प्रशांत जी को किसी ने भीड़ में से बताया कि बहुत भीड़ हो गया है, आपके कहने से शायद ये भीड़ साइड हो जाए, तो उनको इसी ये कहते कहते बाहर जब निकले उस कैंपस से तो नाराबाजी में कन्वर्ट हो गया। और ये कहते कहते कि इनको पीछे गेट से निकलना चाहे लेकिन वो उधर बंद था, तो फिर ये आगे वाले मेन गेट से बाहर निकले और बाहर गेट, हालांकि इस बीच में नारेबाजियां होती रही, लेकिन एक्चुअली जो मैंने जो अपनी आंखों से या उस परिस्थिति को देखा तो ऐसी बातें नहीं थी कि ये इनके द्वारा प्रायोजित था। और पुलिस के जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे तो नियम ये कहता है कि जैसे ही कोई एफआईआर आप पर हुआ है और पुलिस ने आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया है तो बिना कोर्ट के इजाज़त के आप कहीं नहीं जाएंगे। और कोर्ट में भी रिटेन इजाज़त होता है, जैसे कस्टडी वारंट हुआ या रिलीज वारंट, माने रिलीज ऑर्डर हुआ, कुछ ना कुछ कस्टडी का ऑर्डर होगा या रिलीज का ऑर्डर होगा, दो ही चीज़ हो सकता है, तभी आप बाहर कोर्ट के आदेशानुसार ही आप जा सकते हैं। पुलिस से ये चूकी कि पुलिस ने भी इजाज़त लेना नहीं समझा वहाँ पर, और उनको भीड़ थी तो भीड़ को वो पीछे पीछे इनको गए मेन गेट तक। और वहां जाके एक हैरत चीजें मुझे देखने को मिली कि वहां पर पुलिस के जिप्सी का पर ही बैठकर और उन्हीं के माइक का इस्तेमाल करके उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और इसके लिए इजाजत भी दी गई। कोई जबरदस्ती छीना झपटी की बातें नहीं थी। तो अब इसका एक दो पहलू है। आप लोगों को लगेगा कि कानूनी तौर पे ये कहीं त्रुटियां तो नहीं होगी कि पुलिस के जिप्सी के साथ उसका ये क्या, चूंकि जो भी उनका वहां से निकलना और कोर्ट के बाहर तक का जितना भी सीन है उसमें सारा एवरीथिंग रिकॉर्ड है, चूंकि सीसीटीवी कैमरा कोर्ट का अंदर का भी है और कोर्ट के बाहर भी, और बहुत सारे कैमरा वैसे भी लोगों के द्वारा भी रिकॉर्ड था। एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्ड बाय द कैमरा या मोबाइल जो कहिए। तो वहाँ पर उनको कहा गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी पुलिस चाहती है कि भाई बहुत उग्र है, इसका नेता जननेता है, ये संबोधित करेंगे तो शायद लोग शांत हो जाए, कोई ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हुई। तो ये सोच के हो सकता है पुलिस ने इजाजत दिया हो, लेकिन पुलिस के द्वारा वहां से उनको बेऊर या अन्यत्र कहीं, हालांकि पुलिस ने डिनाई किया कि मैं बेऊर लेके नहीं गया था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कि बेऊर तक लेके गया था। तो वहां तक यदि पुलिस लेके गई तो वो किसके इजाजत से लेके गई, ये एक देखने का। रिलीज ऑर्डर पर कितना बजे सिग्नेचर हो रहा है, तो कोर्ट रूम में जब आपने प्रस्तुत कर दिया किसी व्यक्ति को तो बिना कोर्ट के आदेश के आप कोर्ट कैंपस से क्या उनके माने कोर्ट रूम से बाहर नहीं लेके जाने का है, लेकिन आप कोर्ट रूम से उसको अन्यत्र थाना पर भी लेके गए तो भी ये अवैध है, गलत है। तो ये त्रुटियां वहां पर
पुलिस प्रशासन के एफआईआर प्रशांत किशोर के ऊपर दर्ज हुआ तीसरा कि उनके प्रशंसकों ने अंदर में नारेबाजी की। तो क्या ऐसा हो सकता है, मतलब ये नियम का उल्लंघन है कि अगर किसी कोई नेता अगर वहां पहुंचता है उसके कोर्ट के अंदर में उसके जो समर्थक है वो नारेबाजी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। जो अपने एक्ट के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी में हम जो किए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। दूसरे के लिए एक हम लोगों में होता है विकैरियस लायबिलिटी ऑफ अदर्स, कि दूसरे के कार्य के लिए आप किसी एक व्यक्ति बने अन्य व्यक्ति को सजा नहीं कर सकते। नारेबाजी किसने की, समर्थक मेरा है या मेरे पार्टी का, उसका कोई लाइसेंस नहीं, कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, कनेक्शन नहीं है ऑन रिकॉर्ड। तो प्रशांत जी निकले और मैं यदि कोर्ट से निकलूं और कोई मेरे खिलाफ यदि नारेबाजी करने लगे तो उसमें सजा का कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा जो बात सामने आ रहा है पुलिस के वैनिटी बैन के ऊपर, माफ कीजिएगा, पुलिस के बैन के ऊपर बैठकर, जीप्स के ऊपर बैठकर, नहीं तो ये विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, सॉरी विद द परमिशन ऑफ द पुलिस ने ही माइक दिया, इजाजत दिया, कोई नहीं रोका वहाँ। मैंने डीएसपी साहब से भी पूछा ये बात, मैं वहाँ था भी एज ए ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। तो ये एफआईआर दर्ज करना एक दबाव बनाने की भी बातें हो सकती है या उनका प्रशासनिक कारण जो भी हो, लेकिन ये कह देना कि वो धक्का मुक्की प्रशांत, इस पे कोई कार्रवाई हो सकती है प्रशांत किशोर के ऊपर? एफआईआर हो गया पर्याप्त है। अब इसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि आपने एफआईआर, आपके ऊपर धक्का मुक्की हुई। हालांकि त्रुटियां तो उन्हीं से हुई। अभी इस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे, ऑर्डर में ही ये ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ देता हूं जो ऑर्डर है। इसमें लास्ट पैराग्राफ है, एक्यूज्ड हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फ्रॉम द पुलिस कस्टडी दिस मैटर पर्टेंस ऑफ सेक्शन जो भी है which are available in nature. It is matter of great surprise that there is no version of police with regard to the circumstances under which the accused petitioner was not released on bail by the police, although the section which the petitioner जो लाया गया था available। कोर्ट ने बहुत बोला कि हैरत है मुझे कि आपने कोर्ट में क्यों लेके आया। तो इसमें पुलिस फंसेगी। एक्चुअल बात हमसे पूछे कि जिस आपने कोर्ट में क्यों लेके गए, और कोर्ट में लेके गए आपको पता था कि बहुत सारे समर्थक थे, वहां पर न्यूसेंस क्रिएट हो सकता था, तो आपको नहीं लेके जाना चाहिए था। और लेके भी जाना चाहिए था। प्रशासनिक चूक की बात अगर आप करेंगे तो 24 घंटा तक उनको बैठाकर थाने पर रखने की शक्तियां थी। तो ऐसे कंडीशन में जहां मॉब हो, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना होती है, तो जिला प्रशासन का काम होता है कि उनका जब कोर्ट आवर खत्म होता है शाम में आप 5 बजे के बाद जाते और उनका घर पर जाके उनको प्रोड्यूस करते, क्योंकि 24 घंटे का इसीलिए वक्त दिया जाता है, कानूनी प्रावधान है। तो इसमें पूरी तरीके से जिला प्रशासन की ओर से चूक है कि आप उस सिचुएशन को भांप नहीं पाए। केस कर देना अलग मामला है, केस पर यदि वो साबित होगा तो उनको भी सजा मिलेगी। क्या सजा मिल सकती है साबित अगर हो? उसमें अधिकतम 2 वर्षों का सजा है। अगर पुलिस के साथ आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसमें 132 BNS की जो धाराएं हैं लगती है, और अधिकतम सजा 2 वर्षों का है। 2 वर्ष अधिकतम, लेकिन किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को नहीं, लेकिन ये भी साबित हो जाएगा तब। तो इसमें यदि लोग कह रहे एफआईआर हो गया, मेंटली टेंशन प्रेशर हो सकता है और बाद में वो कैश भी हो जाता है, इसी एफआईआर हो जाता है, इसी आधार पर हाई कोर्ट में आ जाएगा सारा डॉक्यूमेंट के साथ कि इस तरह की बातें हुई, पुलिस ने ये ऑर्डर उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा। तो ये सब बातें हो सकती है। चलिए, तो देखिए उनके तीसरे केस में क्या कुछ हो सकता है, जानने के लिए हम शिवनंदन भारती के पास पहुंचे थे। शहर के मशहूर वकील थे और इन्होंने पूरी जानकारी दी है इस केस को लेकर के कि क्या कुछ हो सकता है, क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ और क्या कुछ इस पर होना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।